कोरोना वायरस के इस आपदा काल में संपूर्ण देश लॉकडाउन में है। ऐसे में कई देशवासी ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में लॉकडाउन से पहले अपने कार्यों में गए थे और लॉकडाउन के कारण उसी राज्य में फंसे रह गए। ऐसे ही उत्तराखंड राज्य के 3082 लोग चंडीगढ़ में फंसे थे, जिन्हें सरकार के आदेशों के बाद 113 बसों के जरिए उत्तराखंड वापस लाया गया है। इनमें से 27 बसों में 458 लोग हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने हरिद्वार प्रशासन द्वारा डॉक्टरी जांच के बाद हरिद्वार से बस के जरिए बिना टिकट के किराया लिए उनके गंतव्यों पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इनमें से अधिकतर लोग पौड़ी, अल्मोड़ा और कुमाऊं के कई अन्य जिलों के हैं। आज राजस्थान से भी उत्तराखंड के लोगों से भरी 6 बस आई हैं। दूसरे प्रदेशों से लोग यहाँ आ रहे हैं, आपके द्वारा जनपद में किस तरह से उनको भेजा जा रहा है? देखिए, ये चंडीगढ़ से हैं, उत्तराखंड के लोग आए हैं, मऊ और गढ़वाल के लोग हैं और इनको लगभग 27 बसों से यहाँ इनको ब्लॉक और तहसील वाइज क्लासीफाई करके अलग अलग और इनको इनकी स्क्रीनिंग करके और पर्याप्त इनकी स्वास्थ्य की जांच करके डॉक्टरों ने यहाँ के टीम ने मेडिकल की टीम ने जांच किया और उन पर मुहर भी लगाया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सबकी स्क्रीनिंग की गई है और उनको बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है। किन किन जिलों में भेजा जा रहा है आज? इसमें पौड़ी के अधिकांश लोग पौड़ी के हैं, 1-2 लोग इसमें 1 लोग अल्मोड़ा के हैं, बाकी कुछ 6 बसें वहाँ से राजस्थान से आई हैं, जिसमें उसमें भी 30 से 35 लोग पौड़ी के हैं और कुमाऊं के अन्य जिलों के हैं। क्या लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है दूसरे राज्यों से आने वालों की? नहीं, अभी फ़िलहाल जो उच्च स्तर से जो निर्देश मिलता है, जो राज्य स्तर पे नोडल ऑफिसर नियुक्त हैं इसके लिए, उनके द्वारा जो हमें सूचना मिलती है कि इस प्रकार का जो ये मूवमेंट करना है या जो लोग फंसे हैं उनको विभिन्न राज्यों के आपसी जो है उच्च स्तर पे जो समन्वय से जैसा निर्देश होता है उस आधार पे हम लोग जो यहाँ आ रहा है उसकी व्यवस्था करके और उनका मेडिकल परीक्षण करके भेजें। बसों की व्यवस्था कैसे की जा रही है और कितनी बसें इस कार्य में लगाई गई? देखिए, एक साथ पूरी संख्या बता पाना मुश्किल है, लेकिन जो परिवहन निगम है और डिमांड और आवश्यकता के हिसाब से जैसे लोग फंसे हैं और राज्यों के आपसी समन्वय से और उच्च स्तर से निर्देश के आधार पर यहाँ आ रहे हैं, उस आधार पर बसों की व्यवस्था की जा रही है। क्या यात्रियों से चार्ज लिया जा रहा है या उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा? नहीं, अभी कोई चार्ज नहीं लिया। वहीं एडीएम के मिश्रा का ये भी कहना है कि राज्य के नोडल ऑफिसर से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं और उनके दिशा निर्देशों पर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस उत्तराखंड लाया जा रहा है। सर, आप पौड़ी जिले से यहाँ पर आए हो, कितने यात्रियों को यहाँ से लेके जा रहे हैं साथ में? देखिए, ये आज पौड़ी का मूवमेंट प्लान था और इसमें चंडीगढ़ से जितने यात्री आए थे लगभग 458 इनको पौड़ी के विभिन्न ब्लॉक के हिसाब से इनको भेजा गया है। बेसिकली यहाँ से उनको 3 सेंटर पे ले जाया गया है, एक श्रीनगर, एक कोटद्वार और तीसरा पौड़ी। पौड़ी सेंटर पे इनको सेग्रीगेट किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा और उसके बाद रूट चार्ट के हिसाब से इनको इनके गंतव्य तक छोड़ा जाएगा। सर, जितने लगातार यात्री आ रहे हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में भी ये ऐसी कोरोना की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा लोग वहाँ पर जाके कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होगी सामने? नहीं, इसका पूरा एहतियात जिला प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है वहाँ, और जितने भी व्यक्ति प्रदेश के बाहर से आ रहे हैं तो स्क्रीनिंग उनकी की जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, उनकी चेकिंग की जा रही है और इसके बाद जब ये अपने अपने गंतव्य को पहुँचेंगे तो इनका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा इनको, यानी पंचायत घर में, स्कूल में इनको रखा जाएगा और 14 दिनों के पश्चात अगर कोई लक्षण नहीं पाया जाता है तो ही इनको इनके घरों में रखा जाएगा। तो इस बात का एहतियात रखा जा रहा है, तो इस बात की उम्मीद नहीं है कि इससे कोई जो है डर है। आप खुद फंसे हुए यात्री को लेने हरिद्वार पहुँचे हैं, कैसे व्यवस्था की जा रही है? देखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है इनके लिए। यहाँ नाश्ते का प्रबंध प्रेमनगर आश्रम में किया गया था, दोपहर के भोजन इनकी गाड़ी में रखवा के भेजा गया है और अगर उनको जाने में देर हो जाती है तो संबंधित ब्लॉक्स में इनको रुकने की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे इनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है। तो इनके इस प्रकार की सुख सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है कि इनको कोई दिक्कत खाने पीने की कम से कम। हरिद्वार पहुंचे लोगों को इनके गांव रवाना कर होम क्वारंटीन किया जाएगा। बाहर से आने वाले सभी मजदूरों को सैनिटाइज करवा कर गिनती कराई गई। डॉक्टरी जांच के बाद इन सभी को बसों से उनकी तहसीलों में भेज दिया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।